हेलो हाय, वेलकम टू SSCGD क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। मैं हूं अगस्तिन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको यहां पे बताता हूं कि एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का जवाब कैसे ढूंढा जाता है। मेरा मानना ये है कि जब तक आप प्रश्नों को ना समझें, चाहे उसमें कितने भी विकल्प दी जाए, तो जवाब ढूंढना मुश्किल होता है। तो पहले आप हमेशा प्रश्न को समझें, उसके बाद आप विकल्प में देखें तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज हम देखेंगे अबाउट हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हिस्ट्री में आ रहे हैं जो हमें नहीं पता है। बहुत बहुत पुराने 1947 के पहले के भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम आज उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? तो ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड दौलतिया, ऑप्शन बी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी में दिया है वारन हेस्टिंग एंड ऑप्शन डी में दिया लॉर्ड कैनिंग। तो इन चार विकल्प में से ऐसा कौन है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो वारन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो वारन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में भारत के पहले गवर्नर और जनरल बने थे। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये ईयर जो है 1773 और उनका नाम है वारन हेस्टिंग और वो उनका जो पद था वो वो था गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी अगले प्रश्न हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि द बैटल ऑफ पैलेसी वॉज फाउट इन विच ईयर? द पैलेसी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? द बैटल ऑफ पैलेसी वॉज फाउट इन विच ईयर? ठीक है, तो पैलेसी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 1757, ऑप्शन बी में दिया है 1764, ऑप्शन सी में दिया है 1776 एंड ऑप्शन डी में दिया है 1789। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1757। ठीक है, ऑप्शन ए 1757 इसका सही जवाब है। पैलेसी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। तो पैलेसी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के एक नवाब जिनका नाम था सिराज उद दौला, तो उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1757 का युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे युद्ध जो है पैलेसी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर पैलेसी 1757 जो युद्ध लड़ा गया था और किन के बीच लड़ा गया था? वो था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड नवाब सिराज, एक ये थे, वो नवाब थे जिनका नाम था सिराज उद दौला। तो आपको पैलेसी याद रखना है, 1757 याद रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी आपको याद रखना है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद दौला उनके बीच ये लड़ाई हुई थी 1757 में। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे आपको थोड़ा बारीकी से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि तो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न जिसमें लिखा है कि हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो विकल्प में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन सी में दिया है A.O. ह्यूमे एंड ऑप्शन डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इन चार विकल्प में से ऐसा कौन है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी A.O. ह्यूमे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ऐलान जो है वो ऑक्टेवियन ह्यूमे, इनका नाम है ऑक्टेवियन ह्यूमे। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में कहा जाता है A.O. ह्यूमे। तो इन्होंने 1885 में ऐलान किया था। ठीक है, जो स्थापना जो होती है उस स्थापना की ऐलान जो होता वो था 1885। तो आपको इन चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब कांग्रेस की बात करते तो हम या फिर जवाहरलाल नेहरू पे ही हम पहला हमारा थॉट जाता है।
तो यहाँ पे जब हम स्थापना की जब बात करते हैं तो यहाँ पे AOU में इनका नाम आता है। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो भी 1885। तो आप बस इन डेट्स को याद रख लेना, ठीक है। 1885 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी AOU में द्वारा, ठीक है। तो अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि द क्विट इंडिया लॉन्च्ड इन विच ईयर। द क्विट इंडिया लॉन्च्ड इन विच ईयर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू की गई थी, ठीक है। कौन सा वर्ष था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1942, ऑप्शन बी में दिया है 1930 एंड ऑप्शन सी में दिया है 1947 एंड ऑप्शन डी में दिया है 1920। भारत छोड़ो ये आपने आंदोलन तो सुना ही है, तो बट ये किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 1942, ठीक है। 1947 में हमें स्वतंत्र मिल गया था, बट 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को इन्होंने समाप्त करने के लिए एक आंदोलन किया था जिसका नाम था भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में शुरुआत की गया था। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान देखो। 1942 से शुरू हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1947 में हमको 15 अगस्त को हमको स्वतंत्र मिल गया, ठीक है। तो आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यहीं पे ट्विस्ट मारते हैं, ठीक है। जब हम कांग्रेस की बात करें तो हमें याद आता है कि हाँ जवाहरलाल नेहरू, बट AOU में हमें याद नहीं था, बट इसे ही इन्होंने प्रश्न में बहुत पीछे ले जाके आगे ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने थे। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी में दिया है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी में दिया है इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन डी में दिया है विजय लक्ष्मी पंडित। तो जब आप इस विकल्प को देखते हो तो आपका डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है वो यहाँ पे जाएगा इंदिरा गांधी, करेक्ट। क्योंकि जहाँ तक ज़्यादा फोकस है वहाँ पे कांग्रेस एंड इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट। तो बट इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है। तो आपको ये डेट भी याद रखो 1917 में। और एनी बेसेंट इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। तो आपको एनी बेसेंट नाम याद रखो एंड 1917, ठीक है, 1917 आपको याद रखना है। पहला अध्यक्ष महिला, अगर आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा तभी आप इसको जवाब दे देना कि महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट अभी नए नए नाम मतलब आपको शायद सुनाई दे रहे होंगे कि जब कांग्रेस के बारे में जब बात करते हैं तो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच मॉडर्न डे कंट्री। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच मॉडर्न डे कंट्री। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश से जुड़ी है, ठीक है। तो आपने सुना है कि सिंध एक जगह है, ठीक है। तो इसका विकल्प में जो ऑप्शन दिया है वो है ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश एंड डी नेपाल। तो हम जब राष्ट्रगीत गाते हैं तो उसमें सिंध का भी हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो विकल्प में दिए हैं तो इनमें से कौन सा सही जवाब रहेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख स्थल जैसे मांझोदारो, आपने सुना है मांझोदारो, रिसेंटली फिल्म भी आई थी मांझोदारो, ठीक है। जैसे कि मांझोदारो, हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो वो जो प्लेसेस है वो अधिक यानी ज़्यादा जो प्लेसेस वहीं पे वो स्थित है।
जैसे कि मोहनजोदड़ो, ये सारे प्लेसेस वहीं पे पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अगले प्रश्न क्या है कि हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ऑप्शन ए में दिया है ए अकबर, ऑप्शन बी में दिया है औरंगजेब, ऑप्शन सी में दिया है बहादुर शाह जाफर एंड ऑप्शन डी में दिया है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने तो फिर ताजमहल बनाया, राइट। तो भारत का आखिर हु वाज द लास्ट मुगल, तो ऑप्शन में जो दिया है इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जाफर। ठीक है, बहादुर शाह जाफर अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें 1857, ठीक है, ये डेट्स आप लिख लो, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने निर्वस्त कर दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इनको निर्वस्त कर दिया था 1857। तो एक प्रश्न भी आएगा कि अंतिम सम्राट किसका था, तो आपको याद होना चाहिए कि बहादुर शाह जाफर। तो किस वर्ष में था वो, 1857। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 को हम जब देखेंगे तो यहाँ पे है कि द जलियांवाला बाग मैसेक्रेस टुक प्लेस इन विच ईयर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है कि 1919, ऑप्शन बी में दिया है 1921, ऑप्शन सी में दिया है 1930 एंड ऑप्शन डी में जो दिया है 1942। जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1919। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जब ब्रिटिश के सैनिक अमृतसर में जब भीड़ इकट्ठा हुआ था तो उस टाइम उन्होंने गोली चलाई, जब गोली चलाई उस टाइम पे ये हत्या हुआ था। तो इनका जो डेट है ये है 13 अप्रैल 1919। तो आपको ये डेट याद रखना है, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बोलने से आपको फिर याद आ जाएगा जलियांवाला बाग, राइट। सो ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया कि हु रॉट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किताब किसने लिखा था। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे विकल्प में क्या दिया है, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू एंड सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी में दिया है सुभाष चंद्र बोस। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो द डिस्कवरी बुक ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब वो 1944 में जब वो जेल में गए थे तो जेल में उन्होंने ये इस किताब को लिखा था, जब वो 1944 में जेल गया था उस दौरान। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस किताब को लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1944 में, वो जब जेल के दौरान, जब वो जेल गए थे तो उस दौरान उन्होंने इस किताब को लिखा था। तो अभी हम 10वां प्रश्न देखते हैं कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एन्यूल्ड इन विच ईयर, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एन्यूल्ड इन विच ईयर, बंगाल की विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था। तो अभी हम विकल्प में देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 1905, ऑप्शन बी में 1911 एंड ऑप्शन सी में दिया 1947 एंड ऑप्शन डी में दिया है 1930। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1911। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, बट वो सही जवाब नहीं है, सही जवाब ऑप्शन बी में। तो बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, 1911 में व्यापक विरोध के कारण रद्द कर दिया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1911। ठीक है, तो आप पहले प्रश्न को पढ़ो। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री के थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लो, जिसमें मेन पॉइंट्स जैसे होते हैं कि डेट्स हो गए या फिर नाम हो गए, डेट्स, लोकेशंस, ये सारी चीज़ें जब आप अपने हिंट में रखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगी
फिर आप इजीली आप इसको मेमोराइज कर सकते हो एंड आंसर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।